महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। खासतौर पर सब्जियों और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां सेक्टर 26 की मंडी में भी महंगाई का असर देखने को मिला है। एक तरफ जहां महंगाई की वजह से बिक्री में कमी आई है, तो वहीं लोगों के बजट पर भी खासा असर पड़ा है। चंडीगढ़ की सेक्टर 26 मंडी में मौजूद हैं, जो इस इलाके की मुख्य मंडी है, होलसेल की मंडी है। यहाँ पर लोगों से महंगाई को लेकर बात करेंगे कि महंगाई कितनी है, क्या उन्हें महंगाई की मार पड़ रही है। पहले जो दुकानदार हैं हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं, दुकानदारों से पूछ लेते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब है सर। महबूब जी, महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई बढ़ी है या ठीक है? कैसे रेट है सब्जियों, कैसे रेट आ रहे हैं? महंगाई सर बढ़ी हुई है बारिश करके। आजकल जो सब्जियां आ रही, पहाड़ी सब्जियां आ रही हिमाचल की, तो आते आते आधी तो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मान लिया अगर 20 किलो माल है लिफाफे में, तो उसमें 10 किलो निकलता है, 10 किलो सड़ा हुआ निकल जाता है। तो इस करके सौदे में ज़्यादा महंगाई कर, इस वजह से ज़्यादा महंगाई हो जाती है। सब्जी में खेतों में पानी भर जाता है तो सब्जी कमी हो जाती है। लोग कम खरीद रहे हैं महंगी होने की वजह से। कुछ तो हो ही जाता है सर, किचन पे फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ से। जो बंदा डेली मतलब मान लिया अगर हमने 1 क्विंटल माल बेचना है तो ज़्यादा 50-40 किलो से बिक रहा है अब माल, कम माल बिक रहा है इस करके। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। सब्जियों के रेट इस समय कैसे हैं, बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री तो बहुत घट गई है, क्योंकि हर आदमी मजदूरी करने वाला आदमी है और वो सोचता है कि 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो कैसे खाए, अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाए। मौसम की वजह से बरसात, चंडीगढ़ में बरसात भी बहुत कम हो रही है और जगह पे जो जंगलात में बहुत बारिश हो रही है और पानी भी बहुत भर चुका है। उसकी वजह से लेबर नहीं मिलती उन लोगों को तोड़ने के लिए, तो माल कम आता है और तो उसी की वजह से महंगा बिकता है। तो मंडी के अंदर कम बिक्री हो गई है। तो हमारे भी तो हमारे तो मजदूरी होती है। हम 20 रुपये किलो बेच के खुश हैं, क्योंकि 20 रुपये किलो जब हम बेचते हैं तो उसमें हमारा 4-5 क्विंटल माल निकल जाता है, और जब हम 60-70 रुपये किलो बेचते हैं उसमें तो 60-70 किलो माल निकलता है। उसमें हमारी भी मजदूरी नहीं बनती, हमें तो सिर्फ वही 5 रुपये किलो 4 रुपये किलो मिलता है। तो अब खरीदने वाला तो ये देखेगा कि कल में 20 लेगी, आज 60 रुपये किलो, तो आज कुछ और बना लेंगे, दाल बना लेंगे, सब्जी नहीं खाएंगे 2-4 दिन। तो इसलिए गरीब आदमी इसलिए परेशान है। जी, आपका क्या नाम है? जी, शिवराम सिंह। सब्जी लेने आए हैं जी। तो रेट कैसे लगे सब्जियों के? महंगे लग रहे हैं इसमें? महंगे ही हैं, हाथ ना रखो जा रहे हो। तो मतलब जेब पे फर्क पड़ रहा है? हाँ जी। सब चीज़ महंगी लग रही है। हाँ। तो आप क्या कुछ लेने आए हैं? हम आम लेने आए थे, कच्चे अचार वाले। अच्छा। वो बहुत महंगे बता रहे हैं, 300 का 5 किलो, 350 का 5 किलो बता रहे हैं यूँ करके। तो आमदनी इतनी है लेकिन महंगाई बढ़ने से अब खाने पीने का सामान महंगा हो गया है। महंगा है, रसोई पे असर पड़ रहा है बहुत। नहीं, बहुत असर पड़ रहा है। लोग जो हैं खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और भी लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर उनको रेट कैसे लगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? जयपाल जी। सब्जी लेने आए हैं? हाँ जी। रेट कैसे लगे? क्या महंगाई महसूस हो रही है? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। रेट बढ़े हुए हैं? तो रेट बढ़े, जीना मुश्किल हो रहा है गरीब आदमी का। तो 2 टाइम के वक्त की रोटी नहीं खा सकता इंसान, इतनी महंगाई है। ये है, कई चीज़ें तो खानी छोड़ दी होंगी, लेनी छोड़। हाँ बिल्कुल। यार टमाटर प्याज लगा लो, आप कहाँ पे जा रहे हैं? आलू देख लो कहाँ पे जा रहे हैं। महंगाई तो है जी। ये आपने क्या कुछ लिया? थोड़ा बहुत लिया जी बस। महंगाई, लेकिन रसोई पे असर पड़ रहा है उसका बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। दुकानदार हैं? तो रेट सब्जियों का इस समय महंगा है, तो जो पहले काम होता था, जो फल सब्जी बिकती थी, अब कमी आई होगी उसके अंदर? कमी तो है। कितनी कमी देखते हैं आप? काफ़ी है। और रेट क्यों महंगे हुए हैं? रेट कारण एक तो बारिशें पहले कम हुई हैं, हूँ के ये जगह ज़्यादा आ रही हैं, तो सौदा जो 500 किलो की डिमांड है, तो अगर 100 किलो आएगा तो एक्चुअली बढ़ेगा ही रेट। तो पहले इस टाइम तो पहले भी सब्जियां अप डाउन तो होंदी रहती हैं, लेकिन अब जैसे हर चीज़ 50-60-70 रुपये है कम से कम, तो अब बिक्री कम होगी, ग्राहक कम आ रहे होंगे। गाहक तो कम ही है, मगर फिर भी माल उससे भी कम आ रहे हैं। गाहक माल भी कम आ रहे हैं। अगर गाहक कम है तो माल भी कम है, तो गाहक भी कम है यार। रेट सब्जियों के कैसे हैं? दुकानदारी पर कितना असर पड़ रहा है? दुकानदारी पर असर क्या, बरसात करके सब्जी कम में वो खराब हो गई ना, उस करके तेजी आई सब्जी में, इस करके ज़्यादा तेजी है। ग्राहक कम आ रहे होंगे? गाहक कम है, महंगी है ना सब्जी इस टाइम में, इस करके गाहक कम आते हैं। मटर 100 रुपये किलो, भिंडी 50 रुपये किलो बेच रहे हैं, हर सब्जी तो महंगी इस टाइम।
क्या कहेंगे, महंगाई महसूस हो रही है सब्जियों को खरीदते हुए? महंगाई रेट तो महंगे ही है, थोड़ा दिक्कत होती है लेने में। तो वही पैसा पड़ रहा होगा इस चीज़ का? हाँ पड़ ही रहा है, हम तो फिर चलो कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी खाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन इस साल आपको ज़्यादा महसूस हो रही है महंगाई पिछले सालों के मुकाबले? महंगी हैं सब्जियाँ, जैसे और रोजमर्रा की सब्जियां हम लेते हैं या फल लेते हाँ हैं। जैसे कि अभी ये सीजन की सब्जियां हैं, भिंडी हो गई, तोरी हो गई, तो ये 20-30 रुपए किलो होती थी, जो अब 60-70-80 से ऊपर कोई सब्जी नहीं है। तो अब जो बजट है आम आदमी का, उस पर कितना बोझ बढ़ गया है इन रेट बढ़ने से? अब बजट तो बढ़ा ही है, सीजन की सब्जियां सारी सस्ती होती है, अब इनका रेट तो इस टाइम तो बिगर सीजन की सब्जियों की तरह रेट है, तो बजट पे तो फर्क पड़ता ही है। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? अपील करेंगे कि भाई ये जो सब खा सके तो सब्जियां थोड़ी महंगाई कम करें। तो लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं महंगाई की वजह से। आम आदमी का बजट है वो बिगड़ गया है, खासतौर पर जो सीजन की सब्जियां हैं जिनका रेट कम होना चाहिए था, वो सब्जियां भी अब महंगी बिक रही हैं। 50-60 रुपये 70 रुपये किलो से कम कोई भी सब्जी नहीं है। टमाटर प्याज हैं वो महंगे हो चुके हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जसपाल। सब्जी लेने आए हैं। रेट जो है सब्जियों की महंगाई महसूस हो रही है कि इस बार रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई हो रही है। 50-60 से कोई कम सब्जी कम नहीं आ रही है इससे। हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? हम भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई फेरी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब महंगाई होने से जो बजट है आम आदमी का, जो खर्चा था रसोई का, फल सब्जियों का, वो बिगड़ चुका है पूरी तरह से। हाँ बिगड़ चुका है ये। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मुद्दा होना चाहिए, थोड़ा रेट कम होना चाहिए। रेट कम होना चाहिए। सब्जी लेने आप आए हैं, जो सब्जियों के रेट हैं, फलों के रेट हैं, महंगाई इस बार लग रही है कि ज़्यादा महंगाई है, रेट ज़्यादा है? ज़्यादा पर बारिश ना हो करके ना, गर्मी ज़्यादा करके अगे सब्जी आने नहीं पिछों, और रेट ज़्यादा होनी है, कुदरती गल है। सर्दी से उम्मीद है सर्दियों में रेट कम होंगे, लेकिन अभी लोग रेट ज़्यादा है। सर्दी में तो कम होंगे, अब ठंड होगी तो फिर कम हो जाएंगे। ज़्यादा गर्मी करके ही है, पिछले परचेज बेचारे की कारण। अच्छा, ये रेट आज सब्जियों के रेट जो मिल रहे हैं, थोड़ी महंगाई लग रही होगी आपको कि महंगाई है इस समय? महंगाई तो भाई बात हो रहा है, फसल घट है थोड़ी, इस करके महंगाई है भाई। मतलब उरा हमारा माल बिक रहा कुछ है, ने कुछ बेच रहे हैं। आप किसान हैं? हमारा मैं किसान है, जिम्मेदार है मैं। तो आप यहाँ माल बेचने भी आते हैं? हमें कणक बेचने आया बाप। अच्छा। गेहूँ मतलब किसान सस्ती बेचते हैं, यहाँ महंगी बिक रही है। पूरा महंगी भी है, ये तो दुगना तिगड़ा रेट रहे हैं। क्या कहेंगे इन रेट्स के बारे में? महंगाई इस बार ज़्यादा है? रेट ज़्यादा? महंगाई बहुत ज़्यादा है। 80-80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 50-60 रुपए से तोरी नीचे नहीं है। आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया, सब्जी खानी मुश्किल हो गई है। कहाँ टमाटर पहुँच गया, कहाँ प्याज पहुँच गया है। हर एक आदमी, ये तो सिस्टम में सारा बिगड़े खड़ा हो गया। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, कहाँ से क्या दिखते आ रही है कोई समझ में नहीं आ रहा। कोई सब्जी सस्ती नहीं है किसी प्रकार की, किसी भी सब्जी डाल के देख लो। 60-60, 70-80, 100 रुपये किलो कोई सस्ती नहीं है। नींबू बिक रहा है 100 रुपये, 150, 200 रुपये किलो नींबू बिकने लग रहा है। क्या करेगा आम आदमी? गरीब आदमी से वैसे बसे बाहर चलेगी। तो आम आदमी का बजट पूरी तरह से अब गड़बड़ा गया है कि वो क्या खरीदे क्या ना। सारा सिस्टम में खराब है। गरीब आदमी के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, ले ही नहीं सकता कोई। आप कोई अच्छा फ्रूट नहीं खा सकते, अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। महंगाई तो कहीं ना कहीं कुछ सरकार की कमियां हैं, नहीं मोदी की सरकार की जो दिखते हैं। सरकार ने देखना चाहिए सारा, कहीं स्टॉक हो रहा है, क्या कारण है, किस कारण से इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है आम आदमी का। तो सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से पूरे जोर से अपील है कि इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। इतने तो ऊंचे ऊंचे रेट गए हैं, आम आदमी के फ्रूट सब बाहर हो रहे हैं, टमाटर सारा सब बाहर हो रहा है। आम आदमी गरीब आदमी खा नहीं सकता, ले नहीं सकता, बूढ़ा बुजुर्ग को खिला नहीं सकते, बच्चों को खिला नहीं सकते। महीने की जो कमाई होती है उसके मुकाबले महंगाई बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। देखिए प्याज हो गया, टमाटर हो गया, आप देखिए क्या भाव चल रहा है। गरीब आदमी क्या लेके खाएगा इसको? मुश्किल है बहुत। क्यों इतनी महंगाई हुई? क्या कारण आपको लगता है कि क्यों इतनी महंगाई? तेल देखिए, जो महंगा जब होगा तो जो चलती है ट्रक चलती है तो उसको किराया तो बढ़ेगा, तो उसकी वजह से सब्जी की तो महंगा होएगा। जब तेल घटेगा तो ऑटोमेटिक तो ये भी सब्जी थोड़ा महंगाई तो कम होगा। तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार क्या कर रही है, अब देख लीजिए क्या कर रहे हैं सरकार। कोई देख नहीं रहे सरकार, क्या थोड़ी आंख के बंद कर गए। जी ठीक है। तो जैसा कि मंडी में लोगों से हमने बात की और लोगों का यही कहना है कि जो सब्जियां हैं वो महंगी हुई है। क्या कोई खरीदारी की आपने आज? आज हमने टमाटर, अपना आम, नाशपाती। तो रेट जो थे वो कैसे लगे? आसमान पे छुए हुए रेट। तो रेट का तो पूछो ही, मैं 100 रुपये किलो टमाटर लेकर आ रहा हूँ। 100 रुपये किलो बहुत महंगा है।
100 रुपये बहुत पूरा पूरा फर्क पड़ रहा है बजट पे। मतलब महीने की सैलरी है वो पहले खत्म हो जाती होगी। पहले ख़त्म तो नहीं होती पर बजट पे फ़र्क तो पड़ ही रहा है। आम आदमी तो क्या ही करेगा, 80-100 रुपये किलो टमाटर लेके आ रहा है तो क्या करेगा। क्या लगता है क्यों महंगाई इतनी बढ़ गई? बारिश की वजह से हो सकता है कि बारिश की वजह से हो, पीछे से ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इशू होगा। बाकी तो पिछले सालों में कहीं महसूस हुई कि इतनी महंगाई बढ़ी हो जितनी अब महसूस हो रही है? हर साल का यही हाल है, हर साल कुछ ना कुछ कभी प्याज कभी टमाटर कभी आलू कुछ ना कुछ चलता ही है, कुछ ना कुछ महंगाई होती है। ऐसा नहीं कि इस साल अलग है, पिछले साल भी यही था, पिछली बार 70 था तो इस बार 80 है, बस इतना फर्क है, कोई खास फर्क नहीं। महंगाई तो होती है हर साल। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहेंगे कि रोड्स वगैरह को डेवलप करो, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ठीक हो ताकि टाइम पे सब्जियां पहुंचे मंडी के अंदर। जी मैडम, आप क्या कहेंगे महंगाई को? क्योंकि आप किचन चलाती हैं, सारा सामान आता है किचन में, तो बजट गड़बड़ा गया। यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल आ रही है, हर कोई आम आदमी नहीं खरीद पा रहा है सब्जियाँ, तो सरकार को उतने ही रीजनेबल रेट रखने चाहिए जिससे आम आदमी कम से कम रोटी पानी अपना खा सके। तो पहले किचन में सामान आता था, उनके रेट्स आपको पता होते थे, अब वो सब्जियां दालें हैं, कुछ भी सामान आ रहा है किचन का, अब बजट लगभग कितना बढ़ गया है किचन का? काफ़ी बढ़ गया है, आप मानो 50-60% रेट बढ़ गया है, तो इससे ज़्यादा नहीं तो आम आदमी की पॉकेट पे तो ज़रूर फ़र्क पड़ा है। हर कोई, पहले ये था कि दाल रोटी हर कोई खा सकता था, लेकिन अब आज के महंगाई के टाइम में दाल रोटी बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना को वो रीजनेबल रेट रखे कि ताकि आम आदमी अपना रोज़ पेट भर के सोए एटलीस्ट। शुक्रिया। तो ये तमाम लोग जिन्होंने जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, इनका कहना है कि चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन रेट जो है फल और सब्जियों के इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के लिए उनका ख़रीदना जो है वो मुश्किल हो चुका है। रसोई का बजट बहुत बढ़ चुका है और आमदनी जो है हालांकि उसमें इतना इजाफा नहीं हुआ है जितना महंगाई में इजाफा हो चुका है। तो सरकार से भी लोग अपील कर रहे हैं कि महंगाई को नियंत्रण में किया जाए और जो भी कारण है महंगाई बढ़ने के, उन कारणों की पहचान कर उन कारणों को ख़त्म करने के बाद महंगाई को कम किया जाए ताकि आम लोग जो है अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया।